दोस्तों मेरे साथ था मेरा दोस्त ऑनलाइन है अभी स्क्रीन पे। तो वो आपको अपना इंट्रोडक्शन बताएगा अभी, लेकिन जस्ट जस्ट ब्रीफ अबाउट हिम। हमने काफी साल साथ में काम किया है एंड ही वर्क्स इन स्कॉटलैंड, सो था टू यू नाउ। इफ यू कैन गिव अ बिट ऑफ इंट्रो अबाउट योरसेल्फ एंड देन वी कैन टॉक फर्दर अबाउट these थिंग्स। थैंक यू सो मच प्रेम। आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ओवरसीज, like for people living in Pakistan or any other region who are willing to reallocate to UK. So I really appreciate your efforts. Before introducing myself, so my name is Taha, and I recently joined KPMG UK. Not recently, like 1.5 year before, just before pandemic. तो और मैंने एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज एडिनबरा ऑफिस। और मैं प्रेम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने और प्रेम ने साथ ईवाई कराची ऑफिस में आर्टिकलशिप किया है, और आई थिंक हमने 2 या 3 क्लाइंट्स साथ भी ऑडिट किए हैं। तो मुझे आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और प्रेम ने बहुत अच्छा टॉपिक सर्च मेरे ख्याल से शॉर्टलिस्ट किया है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन होते हैं यार कि हम स्कॉटलैंड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो वेदर वी शुड गो फॉर स्कॉटलैंड आइदर एडिनबरा और ग्लासगो ऑफिस, या लंदन साइड हम मूव करें। तो बहुत अच्छा टॉपिक लगा मुझको। बाकी अगर बात की जाए स्कॉटलैंड की, तो सबसे पहले, एज यू माइट बी अवेयर फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस, यू माइट बी अवेयर कि स्कॉटलैंड ने आज बांग्लादेश को बड़े अच्छे से हराया है। बहुत अच्छे कंपटीशन से स्कॉटलैंड ने फाइट किया। तो आई एम सो मच एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू स्कॉटलैंड। आई जस्ट तो होप कि इंग्लैंड को ना हरा देगा अभी फ्यूचर में स्कॉटलैंड में भी। फिंगर इफ क्रॉस, दैट इफ मजा आ दैट जाएगा गोस, स्कॉटलैंड इंग्लैंड को हरा दे। आई होप तो नॉट। So there are few things which I wanted to touch base on before we can decide, like Scotland और England की comparative analysis करें, whether it comes to like cost of living, whether it comes to salaries, and whether it comes to like commute करना कितना easy है या कितना मुश्किल है स्कॉटलैंड में। So starting from cost of living, तो Edinburgh is the second most expensive city after London। लेकिन क्योंकि लंदन जितना एक्सपेंसिव नहीं है, तो सैलरी भी लंदन से कम है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ लंदन से कम है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आई वुड से सैलरी कम है। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात की जाए, द सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज ट्रैवलिंग कम्यूट। लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ट्यूब में बसेस भी है, लेकिन स्कॉटलैंड में सिर्फ बसेस हैं, एडिनबरा में पर्टिकुलरली सिर्फ बसेस हैं। तो इंग्लैंड में, लंदन में स्पेसिफिकली थोड़ा पेसी होता है, थोड़ा रश होता है ट्यूब में, लेकिन यहाँ बसेस में खाली होते हैं। तो इट्स क्वाइट इजी टू कम्यूट इन एडिनबरा, टू बी आई वेरी थिंक ऑनेस्ट। लंदन के हिसाब से लाइक नेटवर्क इज नीडेड। लंदन का ट्यूब नेटवर्क नहीं होता तो लंदन काम नहीं कर पाता, अदरवाइज दैट नेटवर्क तो। एंड आई थिंक जस्ट लंदन की जो फ्रीक्वेंसी है ट्रैवलिंग की, ट्रेन तो बंद हो जाती हैं ऑफ कोर्स रात को 1 बजे के बाद प्रॉब्ली, सम प्रॉब्ली 12 पे, लेकिन बसें भी चल रही होती हैं कोई आधे घंटे के फासले पे, 15 मिनट के फासले पे, एंड देन देयर इज अ डिफरेंस। वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी, ऑफ कोर्स ज़्यादा लोग नहीं होते लंदन के कंपैरिजन में, तो यू कांट हैव दोस बसेस, खाली बसेस चला हुआ आता सब फायदा नहीं है। पेट्रोल वैसे भी बहुत महंगा हो गया तो फायदा नहीं है। तो इसलिए वो 1 1 घंटे बाद चलाते हैं यूजुअली नाइट के टाइम पे, कम लोग होते हैं। So that's more from commute perspective, and I think I would agree कि यार वहाँ पे ऑफिस के करीब, लिंकिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग, थोड़ा सा घर आप कहाँ लेना चाह रहे हो रेंट पे, ऑफिस के कितना करीब है, हाउ कैन यू ट्रैवल, साइकिलिंग करो एक्सेट्रा, सो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है आपको उस चीज़ का, ट्रैवलिंग टाइम बड़ा सेव होता है। तो हाँ, आई एग्री विद यू, क्योंकि एडिनबरा छोटा सा शहर है, तो इट्स इजी टू कम्यूट एंड टू गो ऑफिस। क्योंकि मैं एडिनबरा के आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ, बट आई कैन गो टू ऑफिस विद इन 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ और पे कम्यूट, छोटा सा शहर है। मैं शहर में रहता हूँ, मुझे लगता है 45 to 50 मिनट्स, so there's always a तो ये difference. दैट्स अ वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन एडिनबरा एंड लंदन। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है आपका इन्वायरमेंट का, आपका, तो लंदन थोड़ा पेसी है, लंदन थोड़ा फास्ट शहर है, एडिनबरा थोड़ा स्लो है, इतना रश नहीं होता। तो फॉर दोज पीपल हु प्रिफर लाइक थोड़ा
मतलब थोड़ा पीस, थोड़ा उनको सीरीन इन्वायरमेंट चाहिए, तो आई वुड से एडिनबरा है। वरना अगर आपको रौनक पसंद है, आपको थोड़ा हल्ला गुल्ला, थोड़ा लोग आपको अराउंड आपको पसंद है, तो आई वुड से लंदन, गो फॉर लंदन। द I अदर think, थिंग इज, सॉरी गो अहेड। yeah, I was just saying to highlight like छोटे शहरों में, let's say Edinburgh is not small one, but छोटे शहरों में city centers होते हैं mostly, like it's a concentrated place जहाँ पे always rush होती है, the happening place of that city. लंदन का है कि पूरा central London is a happening place. Of course it's big, that's why. But again, just not Edinburgh or Glasgow. Probably every small city has that city center at each place. तो वो फर्क है हर जगह पे. आई एग्री। बाकी एडिनबरा बहुत प्यारा शहर है, स्पेशली इफ यू आर अ हैरी पॉटर फैन, आई वुड से इट्स अ ड्रीम प्लेस फॉर यू। तो बहुत प्यारा शहर है एडिनबरा, हिली एरिया है और लेक्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारा है। कैथेड्रल है, तरह तरह के कैसल्स बहुत अच्छे हैं एडिनबरा में। तो आपको एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए टू एक्सप्लोर। तो क्वाइट ओल्ड सिटी, बहुत अच्छा लगता है इट्स अ देखने वेरी में भी. ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ क्लासिकल आइकॉनिक ब्रिटिश, प्रॉपर ब्रिटिश प्लेस। तो इसके अलावा वेदर, आई वांटेड टू टच बेस ऑन वेदर। बहुत सर्दी होती है यहाँ पे, बहुत सर्दी होती है। तो स्कॉटलैंड में स्पेसिफिकली एडिनबरा में, अच्छा ग्लासगो साइड थोड़ी बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन ग्लासगो में सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू एडिनबरा। लेकिन ग्लासगो में अक्रॉस द ईयर बारिश बहुत रहती है। एडिनबरा में बारिश कम है लेकिन सर्दी ज़्यादा रहती है। तो सर्दी यहाँ पर और लंदन के अगेंस्ट, लाइक आई वांट से लंदन के अगेंस्ट कंपेयर करें इसको, बिकॉज एज अ होल यूके काफी ठंडा एरिया है, दिस होल प्लेस. लंदन बीइंग द लीस्ट कोल्ड, आई वुड से, इन विंटर्स, एंड ऑल सिटीज हैव दैट. स्नो तो आती ही है, स्कॉटलैंड में तो होती ही है हमेशा, लंदन में भी हो जाती है एवरी अदर ईयर प्रॉब्ली, और काफी छोटे शहरों में होती है. लंदन थोड़ा सा वार्म है, ऑफ कोर्स, इतनी लंदन सबसे ज्यादा वार्म हो गया है ओवर द ईयर्स. तो पास में यहाँ पे भी स्नो काफी ज्यादा होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है. वेदर वाइज आई वुड से लंदन इज मोर मैनेजेबल स्कॉटलैंड के हिसाब एग्री। से. लेकिन अच्छी बात यह है, बिग फोर वाले लोग जो आजकल घर से काम कर रहे होते हैं, क्या करना है भाई कि वेदर का, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, घर में बैठ के, तो ऑलवेज अ बेनिफिट. या आई एग्री। और जस्ट लाइक द अदर इंग्लैंड ऑफिसेस, आई वुड से यहाँ पर भी हाइब्रिड वर्क मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है स्कॉटलैंड में। लाइक हाइब्रिड मतलब यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड यू कैन आइदर गो टू ऑफिस एज वेल। सो ये एक सिमिलैरिटी है अक्रॉस द यूके तमाम ऑफिस में। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइंग है स्कॉटलैंड में, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। यहाँ खाने में इतने अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो लंदन सिंस अ ग्लोबल सिटी, लंदन में ज़्यादा ऑप्शन है खाना खाने के, स्पेशली एशियन, चाइनीज, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। एडिनबरा में कम ऑप्शन हैं आई वुड से, क्योंकि स्पेशली एडिनबरा इस बात पे आई जस्ट लाइक हाईलाइट, मैं भी एडिनबरा गया था एंड आई स्टेड विद था, एंड बाहर इतना अच्छा खाना नहीं था. इसके घर पे एक बॉय था, इसके साथ ही यूज्ड टू मेक अ वेरी गुड फूड. रजा। रजा, एंड दैट रियली मेड लाइक मेरे 2 हफ्ते ना अच्छे से गुजर गए. अदरवाइज बाहर में इतना अच्छा खाना नहीं था. एंड तो या लंदन को देखा जाता है हर गली कोने पे, सेंट्रल लंदन ऑफ कोर्स वो देसी कम है, लेकिन वहां पे भी आपको मिलते हैं रेस्टोरेंट्स इस तरह के. आपका देसी चाय मिल गई है, एवरीथिंग शुड बी देयर. और कुछ एरियाज हैं जैसे ग्रीन स्ट्रीट टाइप हो गया, इल्फर्ड हो गया, हैरो, जो कंसंट्रेटेड देसी एरियाज हैं, वहाँ पर सब कुछ मिलता है. पराठे से लेके हर तरह की सब्जी, चाय, यू जस्ट नेम इट, वो वहाँ पे नहीं है, फर्क है. इसकी कमी मुझे तब बड़ी महसूस हुई जब ईद का मौका था और मेरे पास, मुझे यहाँ पे आसपास कहीं जो है सवैयाँ नहीं मिल रही थी। रमज़ानों में मुझे फेनी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मुझको एक एशियन स्टोर मिल गया, वहाँ से फेनी मिल जाती है। सो द पॉइंट इज बीइंग कि यहाँ पे इतने ऑप्शंस कम है, थोड़े खाने पीने में थोड़ा मसला होता है। तो एक ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई सैलरी या डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है फॉर योर प्रोग्रेशन, फॉर योर प्रमोशन, दैट्स द अदर सिग्निफिकेंट थिंग व्हिच आई थिंक पीपल यूजुअली आस्क। इससे आगे जाने से पहले आई थिंक जस्ट बिट अबाउट प्रॉब्ली फर्म्स के. ऑफ कोर्स फर्म्स की, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारी फर्म सिर्फ 3 सिटीज़ में उनकी ऑफिस होती हैं, कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर. बट यहाँ पे ऑफ कोर्स हर शहर में फर्म्स की ऑफिस हैं, लंदन से लेके मैनचेस्टर, एडिनबरा, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एवरीवेयर दे हैव अ स्मॉल ऑफिस और बिग ऑफिस, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस.
ऑफ कोर्स लंदन जो है हब है फाइनेंशियल सर्विसेज का एंड होल सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो बिगेस्ट ऑफिस इन होल यूके इज इन लंदन। बट रीजनल लेवल पे देखा जाए तो स्कॉटलैंड ऑफिस सबसे जो बड़ा रीजन होता है वहाँ पे है। तो अगर एक इस हिसाब से डिवाइड किया जाए कि यार काम काम वाइज एंड देन कितना क्लाइंट फेसिंग रोल होते हैं, तो लंदन टॉप में रखेंगे एंड देन रीजनल हब्स पे हम स्कॉटलैंड को बताएंगे कि यार स्कॉटलैंड इज द सेकंड सेकंड बिग। और स्कॉटलैंड में स्पेसिफिकली एडिनबरा इज द सिटी जहाँ पे सबसे बड़ी ऑफिस होती है किसी भी फर्म की इन यूके। आई एग्री। तो गोइंग फॉरवर्ड, एज प्रेम मेंशन कि भाई यहाँ एडिनबरा क्योंकि मतलब थोड़ा छोटा ऑफिस है एज कम्पेयर टू लंदन, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपटीशन कम है आई वुड से। लेकिन क्योंकि डिग्री ऑफ कंपटीशन कम है, लेकिन साथ साथ क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज नॉट एज वेल एज एस्टेब्लिश एज इन लंदन, तो यहाँ पे बिजनेस केसेस इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते फॉर योर प्रमोशन एंड फॉर योर प्रोग्रेशन। लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है वहीं पे कि आई वुड से द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन मोर और लेस सेम ही है आई वुड से प्रेम। हाँ, I also think that I think लंदन में यही है कि if you get something sudden बड़ा क्लाइंट आता है, you get that opportunity। वही बात है कि वहाँ पे भी आ सकता है इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा कम चांस होता है। और ओवरऑल आई थिंक प्रोग्रेशन हर जगह देखनी पड़ती है, और ऐसा नहीं कि अब स्पेशली विद हाइब्रिड मॉडल अब ये भी नहीं है कि लोकेशन बेस्ड आप सर्विसेज दे रहे हो मोस्टली। अब तो बड़ा कंसंट्रेट हो गया है, यू वर्क विद एवरीवन। हमारी अपनी टीम, मेरी पर्सनल टीम, वी मर्ज अवर स्कॉटिश टीम एंड लंदन यूके टीम, दोनों को मर्ज कर दिया है ऑन ब्रॉडर लेवल। क्या अब कोई फर्क नहीं है, वी वर्क फ्रॉम होम, सब फोन पे एंड ऑल दैट। हाँ कोई हाँ आई थिंक वैसे भी जेनेरिक लेवल पे प्रोग्रेशन इज बिजनेस केस पे डिपेंड होती है। इन कंट्री लाइक यूके जब आपको अपनी काबिलियत तो दिखानी पड़ती है एक तरफ, बट यू नीड और द बैक के यार बिजनेस भी हो, आप कुछ काम करोगे, क्या करोगे सपोर्ट करने के लिए, दैट्स अनदर फैक्टर। आई एग्री। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है एक्सपोजर टू क्लाइंट्स या सेक्टर वाइड एनालिसिस की जाए तो लंदन तो लंदन में तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। लेकिन एडिनबरा में व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और एज यू माइट बी अवेयर एक जायंट एसेट मैनेजमेंट ग्रुप है यहाँ पे एडिनबरा में, ग्लासगो में, स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन पब्लिक कंपनी है, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में सब कुछ। तो स्टैंडर्ड लाइफ एबरडीन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट जो मतलब चेन ऑफ कंपनीज है यहाँ पे। तो गोइंग, अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि क्योंकि यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री थोड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ पर क्लाइंट इंटरेक्शन को मतलब आप जो हो ऑफिस से बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट, एसेट मैनेजमेंट का ऑडिट, यू डोंट नीड टू गो टू क्लाइंट इन पर्सन। सो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर इन ऑफिस। सो क्लाइंट इंटरेक्शन फेस टू फेस थोड़ा कम है as compared to the other service lines. So that is something I wanted to add. I think, and again, looking at the future of the work, मैंने एक और वीडियो लगाई हुई है if you want to see guys, basically काम how things are developing in the world। अभी US की भी announcement थी and I have had the whole video on that के they are asking 40,000 employees to work from home in US। तो things are moving up, interaction कम हो रही है लोगों की with the clients, which will happen in UK as well। और मैंने ये बताया था Deloitte जो है basically इन्होंने भी बोला है घर से काम करो, तो ये चीज चेंज होगा ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स। एक और चीज जो देखी गई है रिसेंटली दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर शिफ्टिंग देयर दोस their headquarters etc out of London to nearby cities। Of course one of the benefit is cost saving, but ये है कि companies are not being concentrated in London। like कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आके लंदन में ही आके बनाना है मुझे अपना घर, नहीं वो नहीं है। people are bit going outside small cities, वहाँ पे अपने बड़े बड़े hubs बना रहे हैं just because they are cheap and they don't, there is not requirement कि आप लंदन में बैठो due to this working environment change now। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता था यहाँ पे, जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है एडिनबरा में एज कम्पेयर टू लंदन, आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस काफी बेहतर है जो मुझे लगता है।
I think so. Well, जितने भी ऑडिटर्स देख रहे होंगे ये दे नो, जब आता है टाइम तब तो बहुत ही बुरा आता है, हाँ, स्पेशली बिजी सीजन में तो आई एग्री, बैंकिंग वालों बिजी का, सीजन में बैंकिंग तो। सेक्टर का। लेकिन एडिनबरा में मैंने एक बार नोट किया है कि यहाँ पे लोग जनरली जल्दी फारिग हो जाते हैं। टू ऐड टू दैट, जल्दी उठते भी हैं, सुबह 8 बजे काम करते हैं हाँ, ये स्कॉटिश भी पीपल। है। जल्दी यहाँ पे काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है, रोज 8:15 8:30 मैंने देखा है। जब भी मैं लैपटॉप खोलता हूँ, ईमेल्स आई हुई होती हैं। वेल तो दैट्स नॉट अस बेसिकली, पाकिस्तानी लोग, हम आपको पता है, वी डोंट वेक अप अर्ली, एटलीस्ट नॉट मी। तो एग्जैक्टली। ये है। यहाँ पर यू विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक वेकेंट, अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे एडिनबरा में। इफ यू आर फुटबॉल ग्राउंड्स बहुत ज्यादा है, और कोई भी खेलने वाला नहीं होता, सब खाली पड़े होते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपको फुटबॉल क्या खेलना है, आपको क्रिकेट खेलनी है, इवन टेनिस कोर्ट्स खाली होते हैं यहाँ पे। यू डोंट नीड एनी मेंबरशिप, जस्ट यू कैन जस्ट प्ले ओवर देयर। तो Yeah, I think Scotland, it's really good. And just if we try to conclude this whole Scotland, yeah, England, so England, लंदन इसलिए like most people prefer क्योंकि नंबर वन, अपने दोस्त यार बहुत सारे यहाँ पे होते हैं स्कॉटलैंड में। we don't have that much people over there जो पाकिस्तान से आए हुए हों। there's a huge concentration especially in London, तो और शहरों में भी हैं, but let's say Birmingham is also usually concentrated, but London is one of the major hubs। तो मुझे अगर मौका मिलता है, बहुत सारे फैक्टर्स में ये फैक्टर भी आता है कि यार मुझे अगर लोग करीब चाहिए, दोस्त यार जानने वाले, तो शुड आई प्रेफर लंदन और स्कॉटलैंड, तो ऑफ कोर्स दैट्स द फैक्टर यहाँ पे ये आता है। खाने का भी बड़ा फैक्टर है, लोगों को बड़ा इम्पैक्ट करता है। वन ऑफ द आई थिंक बिगिनिंग लाइक बिग फैक्टर्स जो होता है खाना, कि आपको बाहर खाना है एंड आपको नहीं मिलेगा, तो वो बड़ा फैक्टर है। वो दो बड़े फैक्टर हैं ऑफ कोर्स, एंड सैलरी एंड ऑल दो जो हमने अभी बात की, वो सारे फैक्टर्स भी हैं which impacts the decisions। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया, आपको अगर एक ही जॉब मिल रही है तो वेल एंड गुड, ऑफ कोर्स यू शुड एम फॉर इट। अगर ऑप्शंस हैं तो यू नीड टू चूज बिटवीन देम। और ये नहीं कि सिर्फ एडिनबरा या लंदन में आपको जॉब मिलेगी, देयर आर मेनी अदर सिटीज। वो सिटीज इनके बीच में हो सकते हैं या थोड़े से बाहर भी हो सकते हैं, लेट्स से सैलरी के हिसाब से या कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। बट हमारी कंपेरिजन बड़ी जेनेरिक थी, एट टू डिफरेंट प्लेसेस which are very extreme ends। And just to highlight, I think London से एडिनबरा का डिस्टेंस भी 5 घंटे का है probably, in very good train like fast trains। so काफी लंबा डिस्टेंस है जाने का। I think conclude करने से पहले था, if you have anything, yeah, I have one more thing basically। If you we know England and Scotland are different places, different states, basically kind of areas, but their requirements, after 5 to 6 years on their, basically UK is the whole one, United Kingdom is one, so their permanent residency, ILR, all the stuff is exactly same for both places। तो उस वो चीज impact नहीं होती आपके decision से, what you want to do, uh, whether you want to work। I think the other thing that I wanted to add is okay, the Scottish people, I think, are very keen to have their own independent country. Like, and they were strictly against against Brexit. So let's see in 5 years again, like if we see next 5 years, there is going to be another referendum, and I think that's going to be a significant one. So let's see what is the future of Scotland. I can see most of the companies' financial statements, they are showing Scottish referendum as a business risk, because it will have a lot of implications on their supply chain, on their customers, on their distribution network. So let's see how does it go. So I think it's a very significant thing. We could have touched base on a bit earlier, but मुझे अभी ये चीज याद आई एकदम से. So It is, I think, a big topic separately as well to yeah. discuss। बस ये है कि मतलब Scottish people want कि यार हम इंग्लैंड से निकल के हम EU में चले जाएं, which I fail to understand, but again that's a separate topic and it's a political discussion we are not going into। so I think that would have been really helpful for you guys जो भी देख रहे हो आप। We tried to make it quite interesting and not really boring, and kept it really generic, ना के कुछ specific cities की चीजों में गए हो। And if you guys need more details, we can get into bit that, especially Scotland is really beautiful, the places to visit, and बहुत सारी जगह हैं वहाँ पे, and equally लंदन में भी काफी जगह हैं शहर के बाहर, and London is the biggest city, the vibrant city। तो there are places we can talk about them if you have any feedback for us।
Great. All right. Thank you, guys. Thank you so much